हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे सितंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 2, ठीक है। और इसमें हम कवर करेंगे 6 to 10 सितंबर के करंट अफेयर्स, ठीक है। और इससे पहले वाली करंट अफेयर की PDF आपको नहीं मिल पाई थी, वो मैं ध्यान से निकल गया बिल्कुल, तो वो मैं आज अपलोड कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। और इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे सितंबर के करंट अफेयर्स। Abu Dhabi will host the Global Aerospace Summit from 28 to 29 सितंबर, ठीक है। तो अबू धाबी जो है, ये शहर जो है होस्ट करेगा ग्लोबल एरोस्पेस समिट 28 से 29 सितंबर तक। बस आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, बस इतना याद रखिए, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम IAS के एग्जाम में नहीं बैठना है, हमें KVS के एग्जाम में बैठना है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। या फिर DSSB में जितना करंट आता है वो सारा आपका बेसिकली फैक्ट्स बेस आता है, ठीक है। तो एनालिटिकल बेस नहीं आता है कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं आती है। तो फैक्चुअल नॉलेज दूंगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देती ही रहती हूँ, कभी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, कभी पहले वाले करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और थोड़ा सा स्पीड होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको कवर हो जाए। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, या फिर स्लो मोशन में वीडियो चला सकते हैं। नेक्स्ट चलो देखते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड विलमिंगटन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड हेरिटेज सिटी, ठीक है। इस लाइन पर फोकस करना बस, कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके लिए विरासत शहर घोषित किया गया है विलमिंगटन को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है। और ये पहला विरासत शहर है ऐसा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और आपको अगर राष्ट्रपति की बात आ गई है तो आपको याद दिला दूं कि US में जो है जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से है, ठीक है। और इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? वो होगा जो बाइडेन, ठीक है। और ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। एक चीज और बता दूं कि US प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। और वो 2 टर्म्स के लिए मैक्सिमम चुने जा सकते हैं, मतलब 4 साल इस बार कर लिया, अगले 4 साल के लिए और आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने 2 टर्म्स पूरे कर लिए हैं 4-4 साल के, तो आप दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको याद होगा बराक ओबामा जो कि US के प्रेसिडेंट थे, तो वो 2 टर्म्स अपनी पूरी कर चुके थे, इसीलिए वो नहीं खड़े हो पाए थे लास्ट इलेक्शंस में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी US के बारे में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया हैज अपॉइंटेड मैथ्यू हेडन को आप सब जानते होंगे, जो क्रिकेट को जानते हैं वो मैथ्यू हेडन को भी जानते होंगे। ये बहुत अच्छे बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, रिटायर हो चुके हैं। तो इनको जो है भारत में व्यापार दूत बनाया गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया है, व्यापार दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के हैं ये मैथ्यू हेडन। नेक्स्ट है विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु का जो विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसको फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है। मतलब ये राज्य का पहला पूर्णतः डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला जो है वो चुना गया है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु के बारे में 2 चीजें बता देती हूँ। 2 जगह पर ये टॉप पर है। एक तो है मछली उत्पादन में, ठीक है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, तो मछली उत्पादन में जो है तमिलनाडु नंबर 1 पर है। और दूसरा ये है गुड गवर्नेंस में, ठीक है, सुशासन कह सकते हैं, गुड गवर्नेंस या फिर आप सुशासन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऐसी आती है गाइस, मेरी कुछ खराब भी है, कुछ और खराब हो जाती है इस पर, ठीक है। तो ये तमिलनाडु इसमें भी फर्स्ट रैंक पर रहा है गुड गवर्नेंस में, यानी कि सुशासन में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नेशनल प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्षता मिली है विमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कविता लखानी को, ठीक है। कविता लखानी जो है विमेन्स इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो ये महिला है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर फर्स्ट महिला की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि भारत की पहली ऐसी महिला जो किसी IT कंपनी की, यानी कि HCL की बात कर रही हूँ यहाँ पर, IT कंपनी की जो है चेयरमैन बनी है। तो ये भारत की ऐसी पहली महिला है जो इतनी बड़ी पोस्ट किसी महिला को मिली है भारत में, किसी भी IT कंपनी की, ठीक है। तो ये बन गई है रोशनी नडार, ठीक है, रोशनी नडार, जो कि HCL की चेयरमैन है, ठीक है। और अगर पहली महिला की बात हो रही है तो पहली जो भारत की महिला एम्बुलेंस चालक बनी है वो बनी है M वीरा लक्ष्मी, ये भी आपको
याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। बेसिकली एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये किया है सिडबी और महाराष्ट्र ने समझौता। और सिडबी का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड पत्रिका गेट। देखिए पत्रिका गेट जो है जयपुर में लॉन्च हुआ है, मतलब इनॉग्रेट किया गया है, वर्चुअली किया गया है ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये जो है पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, उनके द्वारा इस गेट का जो है निर्माण कराया गया है। और इस पर बेसिकली आपको राजस्थानी कल्चर के कुछ नमूने आपको इस गेट पर मिलेंगे, ठीक है। अब अगर जयपुर की बात हो रही है तो जयपुर की एक और चीज याद रख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इंडिया का पहला रीजनल वोटर सेंटर यानी कि पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित करेंगे जयपुर में, ठीक है। देखिए मतदाता जागरूकता केंद्र क्या होगा, वहां पर मतदाता जा सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जागरूकता मतलब उनको मिलेगी, किस तरह से आपको ईवीएम का यूज करना है, किस तरह से आपको वोट देना है, मतलब कई चीजें हैं, वोट क्यों देना है। तो मतदाताओं को बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि वो आए और वोट डाले, हर चुनाव में वोट डालें, ठीक है। तो ये हमारे ईसीआई ने किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने। और हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए 3 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तो मैंने बता दिया सुनील अरोड़ा है। 2 और हैं, एक है सुशील चंद्र, ठीक है, एक है सुशील चंद्र और दूसरे हैं राजीव कुमार, ठीक है। राजीव कुमार है जिन्होंने अभी रिसेंटली अशोक लवासा को जो है वो किया है, रिप्लेस किया है, क्योंकि अशोक लवासा एडीबी के वो बन गए हैं, डिप्टी चेयरमैन बने हैं, कुछ समथिंग इस टाइप का कुछ बने हैं, ठीक है। तो राजीव कुमार ने अशोक लवासा को चेंज किया है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये हर साल मनाया जाता है 8 सितंबर को। किस लिए? देखिए साक्षरता दिवस का मतलब क्या होता है कि आप साक्षर हैं, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, कि लिटरेसी और न्यूमरेसी ये चीजें क्यों जरूरी है हमारे लिए। साक्षर कोई इंसान तब कहलाता है बेसिकली जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जिसको बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आती हैं, बेसिक लिटरेसी स्किल्स आती हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करना आ जाए, ठीक है। तो ये होता है साक्षरता। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट है लीजा कैम्पबेल, ये जो महिला हैं ये पहली महिला बन गई हैं कनाडियन स्पेस एजेंसी की हेड जो होंगी, ठीक है। कनाडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी में आज तक के इतिहास में कभी भी कोई महिला चेयरमैन रही है, लेकिन ये लीजा कैम्पबेल अब बन गई हैं, तो ये फर्स्ट वीमेन बन गई हैं, ठीक है, लीजा कैम्पबेल। तो ये आपको याद रखना है। जिस तरह से इंडिया का इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही इसकी एजेंसी है कनाडा की कनाडियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है इन्फोसिस ने, छोटी सी न्यूज है, इन्फोसिस ने जो यूएस की फर्म है जिसको हम कैलिडोस्कोप इनोवेशन कहते हैं, इसको खरीद लिया है $42 मिलियन में, ठीक है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु हैज रिलीज इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की है इन्होंने। बेसिकली 2025 तक इनका टारगेट है कि $100 बिलियन का ये जो है विनिर्माण कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तमिलनाडु ने मतलब बेसिकली इन्होंने ये सोचा है फिलहाल अभी, ठीक है। और तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, वो भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है एलजी मनोज सिन्हा, कहाँ के एलजी? जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा आपको पता है कि एलजी है ये, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के, उपराज्यपाल हैं। तो इन्होंने एक स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, प्रशासनिक सेवा के लिए, अधिकारियों के लिए, ठीक है, ये लॉन्च किया है। और इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन कम होगा, ठीक है, लाल फीताशाही कम होगी, मतलब ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो ये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है इनको भी इससे हेल्प मिलेगी, और उल्टा ये असेस करेंगे बेसिकली, ठीक है। इसके थ्रू ही असेसमेंट भी होगा इनका, जो अपार भरी जाती है ना, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट भरी जाती है, वो भी अब इसके थ्रू ही भरी जाएगी। नेक्स्ट है एनबीसीसी विल डिजाइन कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस बिल्डिंग इन द्वारका दिल्ली फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगेन ईसीआई। देखिए क्या हुआ है कि एनबीसीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन जो है, उसके साथ जो है ईसीआई ने समझौता किया है चुनाव आयोग ने, कि भाई एक कार्यालय भवन बनाना है आपको, और कहाँ बनाना है? ये द्वारका नई दिल्ली में बनाना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ईसीआई का नया कार्यालय भवन कहाँ पर बना रही है एनबीसीसी? तो आपको याद रखना है द्वारका नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट क्वाड मीट एंड 2+2 डायलॉग दिस ईयर। तो भारत जो है इस साल के अंत तक जो है क्वाड मीट और 2+2 डायलॉग को मेजबानी करेगा इसकी, ठीक है। क्वाड क्या है? देखिए क्वाड में टोटली 4 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। एक है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया हो गया, यानी कि हमारा भारत हो गया, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। उसके बाद यूएस है और एक कंट्री है जापान। तो ये चारों कंट्री मिलेंगी, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर सब मिलेंगे, ठीक है, और देखेंगे भाई क्या किया जा सकता है। और बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना की जो बढ़ती हुई नीतियां हैं विस्तारवादी, उनको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि भारत, यूएस और जापान, ठीक है, भारत, यूएस और जापान एक एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें पहले 3 कंट्रीज थी इन्वॉल्व, जापान, यूएस और इंडिया, लेकिन अब की बार जो है इंडिया ने रिसेंटली, ये भी करंट का अफेयर का क्वेश्चन है, कि ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है कि आप भी आओ और एक्सरसाइज में हमारे साथ हिस्सेदारी करो, ठीक है। अब देखना है ऑस्ट्रेलिया आएगा कि नहीं आएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक हैज गिवन $82 मिलियन लोन, ठीक है। तो $82 मिलियन का लोन दिया है हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने। किस लिए दिया है? स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब जो हिमाचल प्रदेश में सड़कें हैं उनके रूपांतरण के लिए जो है ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है नीति आयोग। योजना आयोग को रिप्लेस करके आपको पता है कि नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 2015 में। तो अब इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता करेंगी संयुक्ता समादर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी रैंकिंग देते हैं नीति आयोग, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट रैंकिंग हो गई या फिर अटल रैंकिंग हो गई, ये सब नीति आयोग के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी इंडेक्स देता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करने जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नीति आयोग ने कमेटी फॉर्मुलेट की है गरीबी सूचकांक के लिए। तो ये है, तो हो सकता है आपको गरीबी सूचकांक देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जो है, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर रही है, मतलब नंबर 1 रही है। नेक्स्ट है रैंडी स्मॉलवुड। सो जो रैंडी स्मॉलवुड हैं ये बन गए हैं नए चेयरमैन किसके? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, यानी कि विश्व स्वर्ण परिषद के, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है, लंदन में है, लंदन यूके में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। और 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 1987 में हुई थी, याद नहीं रहता ना ज़्यादा फैक्ट्स, रिवीजन तो करती हूँ बट फिर भी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है रशिया जो है उसने एश्योरेंस दी है इंडिया को। भाई इंडिया को आश्वस्त किया है रशिया ने। देखो क्या है ना कि अभी इंडिया और चाइना के बीच बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अभी चाइना का पूरा मूड है इंडिया से लड़ने का, और इंडिया भी पीछे नहीं हट रहा है। इंडिया ने बोला है हम भी लड़ेंगे, भाई तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, हमने कोई हाथों में चूड़ियां तो पहनी नहीं हुई है, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा है कि अब इंडिया की टेंशन है क्या? इंडिया की टेंशन ये है कि अगर एक छोर से, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए इंडिया का मैप, जैसे मेरे को ऐसे बनाना आ रहा है फिलहाल, तो यहाँ से अगर लद्दाख रीजन से जो है अगर चाइना अटैक करता है तो पाकिस्तान भी यहाँ पर आ जाएगा अटैक करने के लिए। तो इंडिया को दोनों तरफ से घेरने की इन दोनों की साजिश हमेशा बनी रहती है। तो अब इंडिया ने रशिया से, मतलब रशिया ऑब्वियसली इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, मतलब हथियार वगैरह सप्लाई कर रहा है, लेकिन रशिया ने भी ये कहा है कि हम भाई पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति ना करने की नीति का भी हम अनुसरण करेंगे। मतलब हम आश्वासन देते हैं आपको कि हम पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये रशिया ने भी एश्योरेंस दिया है इंडिया को। और रशिया के साथ काफी हथियारों की खरीद फरोख्त भी चल रही है इंडिया की, और काफी जल्दी कंप्लीट करके दिया है रशिया ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनएसओ सर्वे, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी बोलते हैं, उसका एक सर्वे हुआ और इन्होंने ये पता लगाया कि भारत में कौन से जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा साक्षर हैं। तो इसमें ये निकल कर आया कि आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। 66.64 इसकी साक्षरता दर है, और ये बहुत कम है, मतलब सबसे कम है सारे इंडिया की बात करी जाए, ठीक है। तो सबसे कम वाला याद रखो, और सबसे ज्यादा वाला है केरल, ठीक है, हमेशा टॉप पर रहता है लिटरेसी रेट में। तो लिटरेसी रेट में केरल जो है वो टॉप पर है, और अगर केरल की बात करें तो सेकंड नंबर पर है दिल्ली, ठीक है, ये भी याद रखो। तो ये सर्वे कराया था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, ठीक है। नेक्स्ट है जापान विल ऑफर सब्सिडीज टू फर्म्स शिफ्टिंग बेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया, बांग्लादेश एंड आसियान कंट्रीज, ठीक है। देखिए कहानी क्या है कि जापान ने ये अनाउंस किया है अभी कि जितनी भी कंपनीज या फर्म्स हैं जो चाइना से बाहर जाना चाहती हैं, और अगर वो भारत, बांग्लादेश या आसियान देशों में आना चाहती हैं, ठीक है, आसियान कंट्रीज में आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं सारी, जैसे कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं। तो अगर आप इधर आते हैं तो जापान कह रहा है हम आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है, ये है बेसिकली। तो मान ली कोई कंपनी शिफ्ट होकर इंडिया में आ गई, ठीक है, और वो कंपनी जो है जापान के साथ किसी चीज में डील कर रही है, कच्चे माल में या जो भी है, तो जापान उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, ये जापान का कहना है। नेक्स्ट है केनिची आयुकावा,
तो ये जो केनिची आयुकावा हैं, इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो इनको नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और ये हैं कौन? ये सुजुकी जो है, मारुति सुजुकी, आपने सुना होगा, सुजुकी ब्रांड के जो है सीईओ हैं, सुजुकी कंपनी के, जो मारुति सुजुकी है, जिसकी गाड़ियां आपको मोस्टली इंडिया की सड़कों पर सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब मुझे तो वही दिखती हैं, सुजुकी दिखता रहता है हर जगह। सुजुकी और हुंडई, सुजुकी और हुंडई, ये दो ही हैं शायद, है ना, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं, जापानीज कंपनी है। ठीक है, तो ये केनिची आयुकावा जो है, ये इसके चेयरमैन, सॉरी प्रेसिडेंट बन गए हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है सेटअप अ 10 मेंबर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल, यानी कि 10 सदस्यों की एक जैव विविधता परिषद की इन्होंने स्थापना की है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मोहित गेरा। ठीक है, अध्यक्ष आपको याद रखना है, मोहित गेरा। और जम्मू कश्मीर के कौन है? LG मनोज सिन्हा। पीछे भी एक क्वेश्चन था, उसको आपको बताया था, मनोज सिन्हा इसके है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश है साइंड MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक समझौता साइन किया है इन्होंने, किसके साथ? नीदरलैंड्स के साथ। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सहयोग करेंगे, यानी कि कृषि में सहयोग करेंगे आंध्र प्रदेश की सरकार और नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है व्हाट्सएप हैज पार्टनर्ड विद साइबर पीस फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के साथ जो है व्हाट्सएप ने साझेदारी की है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो छात्र हैं उनको साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है, उनको इंटरनेट कैसे यूज करना है, कौन सी चीजें अपलोड करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कैसे यूज करना है, तो ये सब छात्रों को सिखाया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप ने किया है। और व्हाट्सएप का एक और कार्यक्रम चल रहा है जिसके आप एड्स देखते हैं, इट्स बिटवीन यू। इसमें बेसिकली ये है कि जितनी भी आप कॉल करते हैं, जितनी भी आप चैट करते हैं, वो सिर्फ एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड रहती है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि वो बहुत प्राइवेट है, जिसने भेजा है और जिसने रिसीव किया है सिर्फ उन्हीं के बीच में है और किसी के बीच में नहीं है। और इसके एड्स आप टीवी पर देख सकते हैं, इट्स बिटवीन यू। अब की बार देखोगे ना तो फिर समझ जाना कि ये व्हाट्सएप का ही है। उसके बाद है मोर टुगेदर, इसके भी आपको ऐड दिखते होंगे टीवी में जब आप कोई प्रोग्राम देखते हैं। ये किया है फेसबुक ने। ठीक है, क्या है कि अगर आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट डालते हैं तो उसके थ्रू दूसरे लोग भी कनेक्ट होते हैं, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो दूसरे लोग आकर हेल्प करते हैं। मतलब आपकी पोस्ट इतनी उसकी रीच ज्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब मोर टुगेदर है, और हम ज्यादा जुड़ेंगे तो और हमें बेनिफिट होगा। ये है बेसिकली, ये फेसबुक का है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड। तो ये एक इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। ये एक NGO है, मोबाइल क्रैचेस। ठीक है, ये बोल्ड नहीं किया मैंने, बट कोई भी आप ध्यान रखना, मोबाइल क्रैचेस नाम का NGO है, उसने ये रिपोर्ट दी है। एक तो क्वेश्चन यही बन गया। ठीक है, तो इसने ये देखा है कि इंडिया के भारत में जो है क्या स्थिति है यंग चाइल्ड की, छोटे बच्चों की क्या स्थिति है, उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इन्होंने 5 स्टेट जो है टॉप 5 स्टेट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पर रहा है केरला, मतलब बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे हैं, मतलब सुरक्षित हैं आज कहेंगे, जिनको पूरी चीजें मिलती हैं, वो है केरला। उसके बाद सेकंड नंबर पर है गोवा, उसके बाद थर्ड पर त्रिपुरा, फोर्थ पर तमिलनाडु और फिफ्थ पर मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम है ये, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, तो ये हैं आपके टॉप 5 स्टेट्स। और बेसिकली यही है कि मतलब यहाँ पर अच्छी है स्टेटस जो है यंग चाइल्ड का, वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, और काफ़ी इंडिकेटर्स होते हैं ऐसी रिपोर्ट्स के कि किस किस पर है भाई, अगर देखा जाए तो न्यूट्रिएंट कितना मिला या बीमारी है, सब चीज़ों को देखते हैं लोग। ठीक है, अब इसमें सबसे खराब कौन सा स्टेट रहा है? बिहार रहा है। तो फर्स्ट और वर्स्ट दोनों का ही आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट से हम वर्स्ट तक जाते ही हैं, कौन सबसे खराब कौन सबसे अच्छा। तो पहला केरला सबसे अच्छा है और बिहार जो है सबसे वर्स्ट रहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट है ओडिशा विल स्टार्ट रिवर क्रूजेज चलाएगा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एक तरह की शिप होती है रिवर क्रूज। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग बैठ के एक तरह से नदी का भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ओडिशा जो है वो ऑलिव रिडले टर्टल के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है, टर्टल्स पाए जाते हैं। दूसरा भीतरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, और गहिरमथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पर है। और ओडिशा के बारे में एक चीज याद रखिए कि 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा ना, हॉकी का वर्ल्ड कप जो होगा मेंस का 2023 का, वो उड़ीसा में होगा, यानी कि भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट है डेविड एटनबरो। तो इनको जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है। बस इतना याद रख लो कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का दिया गया है डेविड एटनबरो को। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। इसने हैज सीज्ड टू बी बैंकिंग कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब
सिंपल भाषा में कहूं तो अब इसको बैंक का दर्जा नहीं मिलेगा, बैंकिंग कंपनी नहीं रहेगी। जैसे पेमेंट्स बैंक आपको पता है ना सारे, तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो इंडिया का सबसे पुराना पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। और इंडियन पोस्ट का भी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी काफी पॉपुलर है, ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, तो बहुत सारे पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है। ये वॉलेट बेस्ड होते हैं बेसिकली। तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का जो बैंकिंग ग्रुप कंपनी के रूप में जो इनका आधार था वो अब समाप्त हो गया है। और कौन से एक्ट के अंदर इनको समाप्त किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पोप बेनेडिक्ट 16 बोलेंगे, रोमन नंबर में लिखा हुआ है। तो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पोप बन गए हैं अब तक की हिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे उम्र दराज है ये। और ये है कहाँ से? ये है वेटिकन सिटी से, ठीक है, वेटिकन सिटी से है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के हैं, तो आप याद रखिए। और नाम इनका याद रखना ही है, पोप बेनेडिक्ट 16, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया अलोंग विद रशिया, अगेन रशिया, ठीक है। तो रशिया और इंडिया दोनों मिलकर AK-47 राइफल्स बनाएंगे, ठीक है। इंडिया में बनेगी, मतलब एक तरह से स्वदेशी होगी, इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडिजिनस होंगी, ठीक है। इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी होता है। तो भारत में निर्मित होंगी और रशिया के सहयोग से होंगी लेकिन, ठीक है। तो रशिया इसमें टेक्नोलॉजी या जो भी है इक्विपमेंट्स वगैरह वो प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है गोविंद स्वरूप, इनका निधन हो गया। कौन थे ये? ही वॉज द फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। ये भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते थे, तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए गोविंद स्वरूप। नेक्स्ट है वोडाफोन इंडिया जो है, इन्होंने मर्जर कर लिया था, मतलब मिल गए थे ये आपस में जब जियो आया था। तो जियो ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी थी जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी, क्योंकि बहुत फ्री ऑफर्स दिए थे। तो वोडाफोन आइडिया तभी मर्ज हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने अपना एक न्यू यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च किया है, अपने प्रोडक्ट्स को रीनेम कर दिया है, ठीक है। और नया नाम क्या होगा? VI, ठीक है, VI। और इसमें V का मतलब वोडाफोन, I फॉर आइडिया। I थोड़ा मतलब I स्मॉल में है और V जो है आपका कैपिटल है, बड़े अक्षरों में है। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है मैसूरू हैज लॉन्च्ड एन एनिमल एम्बुलेंस सर्विस, पशु संजीवनी, ठीक है। तो पशु संजीवनी के नाम से मैसूरू में एक एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है पशुओं के लिए। मतलब अगर पशुओं के लिए भी इमरजेंसी है, अगर आपके पेट को या किसी भी पशु को आपने देखा है जिसको बहुत चोट लगी है या कुछ हो गया है, तो आप फटाफट इस एम्बुलेंस की सेवा ले सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है इंडिया की? M वीरालक्ष्मी, जो तमिलनाडु से है, ये भी याद रखिए। और मैसूर है आपका कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है हिचेम मचीची। तो हिचेम मचीची जो है वो बन गए हैं नए PM, प्रधानमंत्री बन गए हैं टूनिशिया के, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक टोल फ्री मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर किरण जो है लॉन्च किया था रिसेंटली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब इसको 13 भाषाओं में लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किरण को जो है कितने भाषाओं में लॉन्च किया है? 13 भाषाओं में। तो जो नंबर है वो काफी लंबा है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये किस नाम से लॉन्च किया गया है? किरण के नाम से लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। तो ये कैंपेन दिल्ली गवर्नमेंट ने दोबारा से शुरू किया है, दूसरा संस्करण है, यानी कि सेकंड एडिशन है। पिछले साल 2019 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब फिर से किया है। बेसिकली डेंगू को ना फैलने देना है हमें दिल्ली वासियों को, इसीलिए कि आपको अपने आसपास सफाई रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, और जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, मलेरिया, डेंगू, ये सब, ठीक है, चिकनगुनिया हो गया, तो इन सबको नहीं फैलने देना है, इसीलिए कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 बेड्स वाला कोरोना हॉस्पिटल बनाया है, ये आपको याद रखना है। 5T प्रोग्राम चलाया था इन्होंने, और ऑपरेशन शील्ड चलाया था, ठीक है, कोरोना को कम करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कोरोना को बेसिकली, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड चलाया था। और जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा, जहां पर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं, वो भी दिल्ली में ही लगा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किफायती LED बल्ब योजना, ठीक है। तो जो किफायती LED बल्ब योजना है ये पंजाब सरकार ने शुरू करी है। इसमें क्या होगा कि जो SC ST या फिर OBC हैं, इनके जो गरीब तबके के लोग हैं ना, गरीब लोगों को जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली उनको जो LED बल्ब है ये 30 रुपए में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। वैसे आपको LED बल्ब आई थिंक 100 से 150 तक का आता है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। तो ये 30 रुपए में प्रोवाइड किया जाएगा, सस्ता मिलेगा उनको, ठीक है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है। अब पंजाब गवर्नमेंट का नाम है तो कुछ और चीजें बता देती हूँ। आई रखवाली, आई हरियाली, ये दोनों ऐप जो है लॉन्च की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है। आई हरियाली, आई रखवाली, ये आई वाली जितनी भी है ना ऐप, इन्हीं की है, पंजाब गवर्नमेंट की, ठीक है। और दूसरी चीज, जो घर घर निगरानी ऐप भी इन्होंने लॉन्च की थी, किस लिए? कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, पंजाब सरकार ने ही किया था, और इनके जो CM है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह।
नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चली गई है आंध्र प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ। ठीक है, क्यों गई है मैं बताती हूँ। देखिए क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पहली से छठी तक के बच्चों के लिए जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना कंपल्सरी करवा दिया। ठीक है, मैंडेटरी कर दिया कि भाई अब छठी से फर्स्ट से लेकर छठी तक के बच्चों की पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में होगी। लेकिन आपको पता है कि हम फर्स्ट टू फिफ्थ तो हम कहते हैं कि आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है, आपको मातृभाषा में पढ़ाना है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इनके इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर के खिलाफ जो है आंध्र प्रदेश गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई है। हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर निकला था कि इन्होंने जो एबॉलिश कर दिया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, इंग्लिश मीडियम को आप हर जगह मैंडेटरी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है थर्ड इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो है वो होगा वियतनाम में। आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और पूर्व की ओर देखो नीति आपको याद है, पूर्व की ओर देखो नीति जो है नरसिम्हा राव ने चलाई थी 1990 में। और अभी जो है पूर्व एक्ट ये तो थी कि लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इसको बेसिकली बोलते हैं लुक ईस्ट, पूर्व की तरफ देखो, यानी कि जितनी भी हमारी साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ठीक है, इन सारी। लेकिन अब पीएम मोदी ने इसको क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि आप देखो ही मत, एक्ट भी करो, मतलब इनके साथ बढ़ावा करो, ट्रेड में करो या कल्चरल करो या जैसे भी करो, आप इनके साथ रिलेशन और अच्छे करो। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और लुक ईस्ट पॉलिसी थी पीवी नरसिम्हा राव की, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट है इंडिया हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, तो इंडिजिनसली डेवलप्ड का मतलब है स्वदेशी है, मतलब स्वदेश है, भारत में निर्माण हुआ है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली, सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट रही इसकी। तो इसको हम शॉर्ट में HTDV भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो ये एक रिपोर्ट है, रैंकिंग्स हैं ये बेसिकली आई हैं। ठीक है, कि बिजनेस रिफॉर्म में एक्शन प्लान जो है, बिजनेस रिफॉर्म्स में कौन स्टेट जो है सबसे अच्छा रहा है बिजनेस करने में या बिजनेस में सुधार लाने में, कौन सा स्टेट अच्छा रहा है जिसने थोड़ा बढ़ावा दिया, सुधार लेके आए ताकि बिजनेस प्रमोट हो सके। तो इसमें 3 टॉप के स्टेट्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है यूपी एंड थर्ड इज तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखना, ये दोनों तो साउथ के स्टेट्स हो गए और यूपी हमारा सेंट्रल स्टेट ही हो गया अब तो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, यूपी एंड तेलंगाना टॉप 3 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है हाइशेन टाइफून। तो ये जो तूफान है अभी रिसेंटली आया है दक्षिण कोरिया और जापान में। ठीक है, काफी तबाही मचाई है हैंशेन तूफान ने, तो याद रखना। नेक्स्ट है भूटान जो है, इसने 35th सेशन ऑफ FAO यानी कि वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रीजनल कॉन्फ्रेंस थी एशिया और पैसिफिक के लिए, प्रशांत क्षेत्र और एशिया क्षेत्र के लिए, उसकी जो अध्यक्षता थी, मतलब एक तरह से इसको आयोजित किया है भूटान ने। ठीक है, भूटान वॉज द होस्ट। और आपको बता दूं कि जो हैप्पीनेस करिकुलम है, ठीक है, जो दलाई लामा जिन्होंने दिया था, वो हैप्पीनेस करिकुलम को दिल्ली में अप्लाई किया गया, दिल्ली के स्कूलों में, और बहुत ज़्यादा हिट रहा ये, विदेशों में भी इसकी तारीफ हुई। तो ये जो हैप्पीनेस का कंसेप्ट है ना, ये भूटान से आया है। ठीक है, मतलब किस तरह से सिस्टम में आपको हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस करना है, तो इसका जो निर्माता है वो भूटानी है। नेक्स्ट है द एयरपोर्ट इन अयोध्या। तो जो देखिए एक एयरपोर्ट है जो अयोध्या में बनने वाला है, बना नहीं है, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसको लॉर्ड रामा के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि भगवान राम के नाम पर इनका जो इसका नाम है रखा जाएगा। अयोध्या जो है राम जी की नगरी आपको पता है, और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। और इसको इंटरनेशनल स्टेटस भी मिलेगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाएगा ये। ठीक है, अयोध्या वाला अभी बना नहीं है, अभी 524 करोड़ कुछ रुपए हैं इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बनाएंगे, देखते हैं कब बनेगा। और बेसिकली किया इसलिए है कि टूरिस्ट आएंगे, भाई राम मंदिर बनेगा, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा इशू सोल्व हुआ है, तो नया राम मंदिर बनेगा, तो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाएंगे लोग। ठीक है, तो टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल स्टेटस भी दिया जाएगा। दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नोवाक जोकोविच, आपको पता है कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, तो US ओपन अभी चल रहा है, तो उसमें नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने क्या किया कि गुस्से में आकर एक्सीडेंटली इन्होंने एक लाइन जज को हिट कर दिया। ठीक है, कैसे हिट किया, अपने रैकेट से इन्होंने शटलकॉक को थोड़ा मारा गुस्से में, तो जाकर लाइन जज को मिल गया। और ये रूल है कि आप लाइन जज को एक्सीडेंटली कहिए या फिर जानबूझकर कहिए, आप मार नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर गलती से भी लग गया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, उनके थ्रोट में जाकर लगा है, तो इस वजह से इनको बाहर कर दिया है नोवाक जोकोविच को, और ये सर्बिया से हैं। ठीक है, मतलब चांसेस होते क्योंकि काफी ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं ये, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली
बाहर हो गए हैं इससे। और कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में? 4 होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो विंबलडन होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका यूएस ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और एक होता है फ्रेंच ओपन। तो ये 4 आप याद रखिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज। तो ये हर साल मनाया जाता है 7 सितंबर को, मतलब इस साल फर्स्ट टाइम मनाया गया है, अब हर साल मनाया जाएगा। तो नीला आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है वो बनाया गया 7 सितंबर को, ये पहली बार था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी को एक तरह से एंजॉय करने के लिए, यूनिटी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। लास्ट 2 साल से चल रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें जो है पेयरिंग की जाती है स्टेट्स के आपस में, ठीक है, ताकि 2 स्टेट्स आपस में कनेक्ट हो, एक दूसरे के कल्चर को पहचाने और यूनिटी आए ना, मतलब एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट भी करें और ये समझे कि भारत पूरा एक ही है और श्रेष्ठ है सबसे, ठीक है। तो इसमें कुछ पेयरिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें झारखंड को जो है वो गोवा से जोड़ा गया है, दिल्ली को जो है सिक्किम से जोड़ा गया है और उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया है। तो पेयरिंग हो जाती है ऐसे, ठीक है। और भी स्टेट्स हैं, आप धीरे धीरे बता दूंगी सारे, ठीक है। तो झारखंड को गोवा से, दिल्ली को सिक्किम से और उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है वीके यादव जो है ये बने हैं नए सीईओ कहाँ के? रेलवे बोर्ड के, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ है वीके यादव, ये याद रखिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए चेयरमैन बने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि न्यू दिल्ली में है। तो इसके बने हैं परेश रावल, जो भी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है परेश रावल। तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं मतलब करंट अफेयर्स में मैं कहती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत हार्डवर्क करती हूँ। और मतलब ऑब्वियसली मेरी तो लर्निंग हो ही रही है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना हम हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो कभी मैं कुछ गलत भी बोल जाऊं, इनफैक्ट मतलब मैं कोशिश तो करती हूँ कि ना बोलूं, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाए तो प्लीज माइंड मत करना, आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैडम आपने ये चीज गलत बताई है, ठीक है, ऐसा। लेकिन मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि मैं गलत नहीं बोलती हूँ, मैं सही बोलती हूँ। हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से कई बार चीजें उल्टी पुल्टी हो सकती हैं, वो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।